पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेके आया हूँ क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम। कुछ ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे ये बता दें कि भैया कोशिश करिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब एटलीस्ट कर लीजिए, लाइक तो चलो ठीक है करेंगे, अच्छा लगेगा तो नहीं करेगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हो आपके आप तक पहुंच जाए। और पहुंच जाए ना पहुंच जाए अलग मैटर है, लेकिन कम से कम आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा बनाने में। ठीक है, खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है 51 नंबर। इसके पहले एक वीडियो बन चुका है 50 क्वेश्चन का, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें टोटल 50 के बाद सीधे 50 और क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन प्लस आगे आपको कुछ और क्वेश्चन है जो अलग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है, मतलब इसी जियोग्राफी के कुछ अलग क्षेत्र से। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो 51 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की अपेक्षा, देखिए हम हर बार नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या कहलाता है? उसे सौर्य कलंक कहलाते हैं, सौर्य कलंक कहता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नाम ध्यान दीजिएगा और कितने डिग्री सेल्सियस का है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विशालकाय तारों की संपत्ति जो समाप्ति है किस रूप में होने का अनुमान लगाया गया है? तो कृष्ण छिद्र के रूप में अनुमान लगाया गया है। ओके। किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? तो शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर वलय होता है, यानी जो घूमता गोल गोल से छल्ले नहीं है उसे वलय कहते हैं, ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। बुध ग्रह का परिग्रहण काल न्यूनतम है। उसका ग्रह किस ग्रह का जो है सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने पर अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूमने सभी ग्रहों से कम समय लगता है। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। पुच्छल तारे यानी कॉमेट जिसको कहते हैं, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर विपरीत, मतलब सूर्य से विपरीत दिशा। पार्थिव ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह में कौन कौन से हैं? तो क्रमशः नेपच्यून और बुध। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है। इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? शनि है। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा तक कितना प्रतिशत भाग दिखाई दे? पृथ्वी से चंद्रमा तक कितना प्रतिशत भाग दिखाई? 57% भाग दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। देखिए ये जो चीजें इसको 3D वे में मैं समझा चुका हूँ एक बार में, लेकिन मैं हर एक मतलब जो है वो ग्रह को, ठीक है, हर एक प्लैनेट को मैं अलग अलग करके 3D में समझा देंगे। और एक वीडियो ऑलरेडी हमारे इसमें 3D में पड़ चुका है, सोलर सिस्टम नाम है उस वीडियो का, आप जाके देख लीजिएगा, आपको इसके मतलब आई आई बटन पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। खैर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानता है? पृथ्वी को जाना जाता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हॉर्शेल्स ने किया था। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र एवं यूरेनस, ठीक है। मैनीडियम, सॉरी, गैनीडियम, गैनीमेड जो है किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान किस मतलब कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। करीब 5500 से 6000 माना जाता है, ये जान लीजिए, 5500 से 6000। ठीक। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? नेपच्यून। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष बाद।
हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखा जाने की संभावना है? 2062 में। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? कैप्लर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी लगभग पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? देखो 29.5 किलोमीटर पर जो है पर सेकंड स्पीड से घूम रही है, लेकिन 30 किलोमीटर ओवरऑल दे दिया गया है। ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है? उल्का क्या है? वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होता है, जो उल्का कहलाता है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियर ईंधन होता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का विधि का जो है यूज करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सांध्य तारे संध्या का तारा को उदय क्या निरूपित करता है? उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा की ओर निरूपित करता है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र और स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ की अपनी ओर खींचता है, क्या कहलाता है? कृष्ण, व्यूअर या ब्लैक होल? बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम बताइए। कोरोना, मैंने करोड़ जिसको कहते हैं, जनरली कोरोना कहते हैं। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले जो रोबोट था, वो अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? वो था मैगलेन नाम था। अच्छा ये बताइए, जो कोरोना है जो सूर्य का सबसे सेंटर पार्ट है, जो सबसे चमकीला पार्ट है, उसका टेम्परेचर लगभग कितने डिग्री सेल्सियस है? आप कमेंट में बताइएगा। और अब देखो, हम बारी है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसके पहले वाला वीडियो पसंद आया हो तो आगे जरूर देखिए, और वीडियो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। चलिए देखते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इराटोस्थनीज ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? अरस्तु ने। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नोपोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समूह क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइड। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? 4 जुलाई। ओलियंपस मून्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? मंगल पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 8.3 मिनट। नार्वे में आरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह अपने हरे रंग को दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% जो है मेंटल में पाया जाता है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 देशांतर। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच
दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1960 1960। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण। अनंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीपीय समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? टैथियस। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। अब हिमालय की उत्पत्ति जो टैथिस क्या था? टैथिस एक सागर था जहां हिमालय है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती? गार्ज कहलाती है। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कारास्ट्र। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर पे होता है? आयन मंडल पर। व्यापारिक पौने कहां से चलती हैं? उपोषण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसतन कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक बहुत बड़ी नदी निकली, उसका नाम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। विनफॉस्पेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? गोटा। स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? टाइगा वन में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टाइगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर है? तो 11,033 मीटर है। हमबोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो द अमेरिका के पश्चिमी तट पर। किस द्वीपीय के द्वारा अंगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर। उसके बाद आता है एल नीनो इफेक्ट्स किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो फंडी की खाड़ी। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण? चंद्रमा का प्रभाव ज्वार भाटा का कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम वेवेल ने। इस प्रकार हमारा आज का एपिसोड होता समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जो है हर बार एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आए। ठीक है, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि हर बार अब आपको अनुचित किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए आप हमें बताइए। जितने क्वेश्चन लाऊंगा सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन, इसलिए आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।